हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? मेरी पूरी फैमिली को मेरे तरफ से प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? अब मैं बना रही हूँ वीडियो, सुबह सुबह मॉर्निंग वाला वीडियो मैं बना रही हूँ। और शेरू मेरे फ्रेश होके आ चुके हैं, जो कि बरामदे में रहते हैं। ऐसे में यहाँ पे हैं। और एक खासियत है, पहले शेरू को बांध के रखा जाता था। अब शेरू खुले भी रहते हैं तो गेट से बाहर नहीं जाते हैं। इनकी एक अच्छाई बहुत अच्छी है। और ये चीज़ शेरू सीख गए हैं कि कहीं भी जाएंगे तो इनको अन्न और पानी नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तब यही मिलेगा। इसीलिए शेरू जाते हैं फिर वापस चले आते हैं। आज पूरी रात शेरू खुले हुए थे, उसमें सीकड़ में नहीं थे, फिर भी कहीं गए नहीं हैं। आराम से पेड़ के नीचे, इस पेड़ के नीचे खोद के देख लीजिए, मिट्टी खोदा हुआ है ना, उसी के नीचे बैठे हैं। लेकिन ये गलती रहती है, शेरू रात में कहीं ना कहीं खोद देते हैं पैर से, और गड्ढा बना के उसी में शेरू बैठते हैं। ये चीज़ बहुत अजीब लगता है। और इनको कौन समझाए कि क्योंकि 10 बात मुझे सुनने को सुबह सुबह मिलता है। देखो, एक काम कर दिया शेरू। सुनना ही पड़ता है, बच्चों का भी सुनते हैं तो इनका भी सुनना पड़ता है ना। ये भी तो बच्चों से कम तो है नहीं, ये भी बच्चे ही हैं अभी। और कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? अब मैं बना रही हूँ आपके लिए प्यारा प्यारा वीडियो। और बाहर में आई हूँ और देख सकते हैं अभी बज रहा 5। और मौसम देख सकते हैं कैसा लग रहा है। मेरा बेटा उठ चुका है, उठने के बाद नहा रहा है बेटा मेरा। और मैं आई हूँ, हम क्या जब तक नहा रहे तब तक मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद तुरंत मम्मी शूज ले आओ, यूनिफॉर्म ले आओ, टिफ़िन रखो, चाय गरम करके देखो, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो बाबू चला जाता है, बस फिर इन लोग की तैयारी शुरू हो जाती है, देवी लोग की, जो मेरी बिटिया रानी है। फिर उनकी तैयारी मैं शुरू कर देती हूँ। और नाश्ता बन चुका है, मैंने बनाया रोटी सब्ज़ी, और बच्चे रोटी सब्ज़ी लेके, क्योंकि पूड़ी पुतना उन सबों का ना, पूड़ी जब खाते हैं ना तो घर पे खाते हैं सब, गरम गरम पूड़ी खाते हैं। स्कूल में पूड़ी ले जाना नहीं चाहते हैं सब। मुझे देना भी नहीं अच्छा लगता है कि गरम गरम बच्चे पूड़ी खाते हैं तो स्कूल में ले जाने पर टाइट हो जाता है, ठंडा हो जाता है तो बच्चे खा नहीं पाते। और ना पराठा ले जाना पसंद करते हैं, कुछ नहीं, सादा खाना, सब्जी रोटी या ग्रेवी वाली सब्जी दीजिए या हल्का मसाले वाली, ये सब ले जाएंगे। छोला दीजिए, भटूरा तब ले जाएंगे, कचौड़ी दीजिए तब भी ले जाएंगे, लेकिन पूड़ी सब्जी नहीं ले जाएंगे। अब बहुत ऐसे इच्छा हो गया तो मैं ज़बरदस्ती दे दी तो लेके चले गए, नहीं तो ऐसा नहीं। और जय का इस समय फेवरेट बना हुआ है, हफ्ते में एक दिन चाहिए, लेकिन मैं हफ्ते में एक दिन नहीं देती हूँ, नुकसान करेगा। वो चीनी वाली पूड़ी, चीनी भर के पूड़ी, तो मैं क्या करती हूँ, दूध बचता है तो मैं उसको जला देती हूँ। और जलाने के बाद उसी में मेवा और चीनी मिक्स करके, और मेन चीज़ क्या है ना, मेरे बच्चे जब खीर में मैं मेवा डालती हूँ तब भी नहीं खाते, निकाल निकाल के फेंक देते हैं। तो मेवा को मैं एकदम ऐसे पीस देती हूँ, उसके बाद उसी खोआ में डाल के, चीनी डाल के भर के दे देती हूँ। और उनको केवल चीनी वाला चाहिए, चीनी वाला पूड़ी। या उसी तरह वो भी हो गई मेरी छोटी वाली लड़की, उनको भी चाहिए चीनी वाली पूड़ी, उनकी भी फेवरेट बन गई है। मम्मी बना दो, मुझे अच्छा लगता है। अब मैं सोचती हूँ इतना चीनी खाएंगे तो दिक्कत होगा, इसीलिए मैं देना नहीं चाहती हूँ। और बताइए, गुड मॉर्निंग, उठ जाइए आप लोग प्लीज़। हमारे यहाँ तो बच्चे उठ चुके हैं, अभी बाबू, अब दोनों लड़कियाँ नहीं उठी हैं। और मेरे घर का सारा काम हो चुका है, बाहर का भी सारा काम हो गया, झाड़ू उड़ू सब लग गया है। क्योंकि आज हम लोगों ने रात में सोया ही नहीं, पता नहीं क्यों नींद नहीं आई। मुझे जब नींद नहीं आती है तो मैं सबको जगाना शुरू करती हूँ। बच्चों को मैंने 2-3 बार जगाया थे, लगे गुस्सा नहीं, सोने दो बच्चों को, ये भी अपना उठ के लगे काम करने। कभी कभी होता है ना, माइंड कभी कभी किसी चीज़ को लेके बहुत डिस्टर्ब रहता है, तो जब डिस्टर्ब रहता है तो जब आँख खुल जाती है तो वही सब बातें दिमाग में रहती है, और तब नींद नहीं आती है। और जानते हैं, अकेलापन बहुत बुरा होता है। फैमिली रहना बहुत सही है, अकेला नहीं। अब फैमिली है, फैमिली रहता है तब माँ बाप रहते हैं या भाई रहता है,
जो भी होता है कि तो आदमी कोई भी बात करता है तो सोचता है ना कि एक दूसरे से बांट लेता है। हम लोग अकेले हैं, आप लोग को पता है कि जो दुख सुख होता है हस्बैंड वाइफ हम लोग बांट लेते हैं। और कुछ चीज़ें हस्बैंड वाइफ तक नहीं होता है कि जैसे होता कुछ चीज़ें होता है कि बाप से आदमी कहता, माँ से कहता, भाई से कहता, तो वो सब प्यार ना एकदम अलग प्यार रहता है। और तो वही चीज़ साहब को बहुत खलता है कि फैमिली फैमिली नहीं है। बहुत बुरा लगता है, अब क्या बताऊँ आप लोगों से, बहुत बुरा लगता है उनको भी, मुझे भी बहुत अजीब लगता है अकेलापन। बच्चे सो जाते हैं तो हम हस्बैंड वाइफ यहीं आके बैठते हैं, सारी बातें करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे से। और फैमिली नहीं रहती है तो चलो ये होता है कि नहीं है, और रहने के बाद कुछ दिन साथ रहने के बाद आदमी भगवान को प्यारा हो जाता तो बहुत अजीब लगता है ना। और कभी कभी ये चीज़ें बहुत हम लोग को खलता है। जब बच्चे जगते हैं तो नहीं खलता, जैसे बच्चे सो गए, हम हस्बैंड वाइफ बाहर आए तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है कि अकेलापन, इतना बड़ा घर, यही सब दिमाग में रहता है। लेकिन क्या किया जाए। इसीलिए फैमिली अगर आप लोग के पास है तो फैमिली से एकदम आप लोग दूरी मत बनाइए, बहुत क्लोज रहिए। क्योंकि फैमिली एक होती है कि दुख सुख में साथ देती है। कोई भी चीज़ होता है तो अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कम फैमिली आती है तो कहती है कि नहीं भैया ऐसे नहीं ऐसे करो, नहीं बाबू माँ है तो बाबू ऐसे नहीं ऐसे करो। अगर चाची भी, शायद कोई भी चीज़ हो, छोटा भाई हुआ तब भी वो ऐसे समझाएगा, बाप रहता तब भी अरे काहे ऐसे घबरा रहे, हम हैं ना। और इसीलिए कोई हमारे घर आता है तो हम लोग यही सोचते हैं कि वो आदमी रहे, थोड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए अब मेरी कहीं इच्छा नहीं होती है कि मैं कहीं जाऊं। और मेन चीज़, हम घर छोड़ के जाना नहीं चाहते। मेरा रीज़न यही है कि अगर हम जा रहे हैं तो साहब अकेले हो जाते हैं, तो हम छोड़ के नहीं जाना चाहते। मेरे बारे में आदमी कुछ भी कहे, जो भी सोचे, मैं नहीं, इच्छा ही नहीं होती है कि मैं अकेले जाऊं कहीं और घर पे इनको छोड़ दूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। और जाते तो फैमिली जाती है, साथ में हम लोग फैमिली जाते हैं तो ठीक है। लेकिन ये रहता है कभी बच्चों की छुट्टी नहीं है, कभी इनकी छुट्टी, इसीलिए हम कहीं जाते ही नहीं हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं आप कहीं घूमने नहीं जाती? नहीं, हम कहीं नहीं जाते हैं, घर छोड़ के हम कहीं जाते ही नहीं हैं। क्योंकि कुछ ऐसे हादसा हो चुके हैं हमारे साथ कि मुझे कहीं जाने में भी बहुत डर लगता है, छोड़ के किसी को जाना। जिसके पास फैमिली है वो फैमिली की वैल्यू नहीं करते हैं, जिसके पास नहीं रहता है ना उसको बहुत कष्ट है। लेकिन तब भी हम हमेशा हंसते रहते हैं, मानेंगे पूरे घर में हम सबको हंसाते रहते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सारी चीज़ें पीछे करके बच्चों को हंसाना, हस्बैंड को हंसाना, कोई भी आता है मेरे घर तो मैं कभी चेहरे पर उदासी लेके नहीं बैठी रहती, मैं हमेशा हंसाती रहती। और ना पहले तो था, मैं कोई भी चीज़ किसी से शेयर कर देती थी, कोई भी प्रॉब्लम पड़ता था तो मैं कर देती। अब इच्छा मर गया, अब नहीं किसी से कुछ कहना चाहते हैं। अब अंदर अंदर ही बात रहता है, हस्बैंड वाइफ बात कर लेते हैं। एक मेरी माँ है, मेरी मैया है, माता श्री मेरी जो है मंदिर में है, उनसे मैं सारी बातें शेयर कर लेती हूँ। और जैसे आप लोग के वीडियो के माध्यम से आप लोग से मैं शेयर कर लेती हूँ। ये लाइफ है, इसमें